हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 18 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 18 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि 14 फरवरी 2026 को पुलवामा आतंकी हमला जो हुआ था 2019 में, उसकी 7वीं बरसी मनाई गई है, जिसे भारत में ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत के कितने अंतरों को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया? तो ये 6 अंतरों को। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत जो है 131वां स्थान प्राप्त किया है और फर्स्ट में डेनमार्क है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया? तो ये असम में। गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक को। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य के मोरान में हुआ? तो ये असम के मोरान में। किस राज्य ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो ये केरला के द्वारा किया गया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत की स्थिति तीसरा है यानी थर्ड है। भारत में कौन सा ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एआई आधारित चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश कर दिया है। नागालैंड के नागालैंड के कीप हीरे और तुएनसांग जिलों में पेंगोलिन के संरक्षण के लिए किस संगठन ने प्रस्ताव पारित किया? तो यूनाइटेड सगतम लिखुम पुमजी ने। तो ये सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का अपना सवाल नंबर 1 पर कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दिल्ली एम्स जो है, इसने पहला ऐसा फैसिलिटी शुरू किया है जिसमें फेस का भी ट्रांसप्लांट संभव हो सकेगा। ठीक है, दिल्ली एम्स। तो अभी आप अदर ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट पढ़ रहे थे। जैसे कि मैंने किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, लीवर का ट्रांसप्लांट हो रहा है, वगैरह वगैरह। ऑर्गन, शरीर का जो ऑर्गन्स है उसका ट्रांसप्लांट हो रहा है, लेकिन अब चेहरे का भी ट्रांसप्लांट संभव कर दिखाया है दिल्ली एम्स ने। ठीक है, और ऐसा करने वाला पहला संस्थान बना है ये दिल्ली एम्स। ठीक है, ये भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया है दिल्ली एम्स ने। और इसका जो पर्पस है, जटिल सर्जरी, आजीवन देखभाल और विशेषज्ञ सहयोग के माध्यम से गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए कार्य क्षमता और सम्मान को बहाल करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, फरवरी महीने में 15 तारीख को हर साल ये बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शीघ्र निदान के महत्व को उजागर करने के लिए 15 फरवरी को सॉरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर इसकी हम थीम की बात करें तो इक्वल एक्सेस टू केयर फॉर ऑल चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन विथ कैंसर, यानी कि कैंसर से पीड़ित सभी बच्चों को समान रूप से स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ से अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें फरवरी महीने की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस और गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, जो कि फरवरी का दूसरा सोमवार होता है। 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय क्या रहा है? तो इसका विषय जो रहा है एआई फॉर ऑल। एआई फॉर ऑल, ऑल का मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का मतलब हो गया कि सभी का हित और सभी का सुख। ठीक है,
तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो प्रारंभ है ये 16 फरवरी को नई दिल्ली में हुआ और यह शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग लेने वाले जो शीर्ष वैश्विक सीईओ में सुंदर पिचाई हो जाएंगे, सैम अल्टमैन और जेनसन शामिल। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंटेल इंडिया के साथ मिलकर एक राष्ट्रव्यापी एआई जिम्मेदारी अभियान चला रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जो है 24 घंटे के भीतर एआई जिम्मेदारी प्रतिज्ञाओं की सबसे अधिक संख्या के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब हासिल करना। ठीक है, नेक्स्ट चले। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में खबरों में रहा? ठीक है, तो इसका लोकेशन आप उत्तराखंड से रिलेट करेंगे। कहां से? उत्तराखंड से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चर्चे में आया क्यों? तो अभी हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर सड़क के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी कि इस पर कोई भी वाणिज्यिक वाहन नहीं चलेंगे। यह उत्तराखंड में शिवालिक पर्वतमाला और इंडो गंगा के मैदान के बीच स्थित है। इसका गठन राजाजी मोतीचूर और चिल्ला वन्यजीव अभयारण्य के विलय से हुआ है, यानी दोनों को मिलाकर हुआ है। इसका नाम राजा जी के नाम से, यानी कि प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालाचारी जो थे उनका नाम राजा जी था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब उत्तराखंड में इसका लोकेशन है। ठीक है, तो उत्तराखंड से आप रिलेट कर सकते हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। और जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क, इसी से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। कब? 1973 में। ठीक है, गुजरात। ये जो है यहाँ से आप गिर, बंसदा, उसके बाद ब्लैक होल, मरीन, ये सब आप रिलेट कर सकते हैं। राजस्थान, राजस्थान से आप रिलेट कर सकते हैं सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, मानस, ये सब आप राजस्थान से रिलेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से हो गया कान्हा, पेंच, पन्ना, माधव, सतपुरा और वन विहार, फिर हॉजिल, कूनो नेशनल पार्क, ये सब जो है आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले। मियां अमोर मोटली फरवरी 2026 में किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो ये कैरेबियाई कंट्री बारबाडोस की नई प्रधानमंत्री बनी है। कौन? मियां अमोर मोटली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने मियां अमोर मोटली को उनकी ऐतिहासिक तीसरी लगातार चुनावी जीत पर बधाई दी और उनकी जो पार्टी है बारबाडोस लेबर पार्टी, विधानसभा की 30 सीट है और 30 सीट पर ये पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है। ठीक है, ये हो गया आपका बारबाडोस का लोकेशन। इसकी राजधानी हो गया ब्रिज टाउन, मुद्रा बारबाडोस डॉलर। महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। राष्ट्रपति सेंड्रा मेसन, प्रधानमंत्री मिया मोटली और आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है। ठीक है, नेक्स्ट चले। यहाँ से हम लोग कुछ प्रधानमंत्री की रिलेट कर ले कि साने तकाइची जो है जापान के प्रधानमंत्री है। थाईलैंड के हो जाएंगे अनुतिन चारनबिराकुल, लिथुआनिया के इंगा रुग्नियन, लास्ट यूक्रेन जो है सॉरी यूक्रेन के कौन है? यूलिया स्विरिडेंको, ये आप काट दीजिए। ठीक है, यूके का कीर स्टारमर, भूटान के हो जाएंगे सेरिंग तोगबे, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, रूस के मिखाइल मिशुस्टिन, इटली के हो जाएंगे जॉर्जिया मेलोनी, इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, नॉर्वे के हो जाएगा जोनास गहर एस्टोरे
ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, कनाडा के मार्क कार्नी, बेल्जियम के हो जाएगा बार्ट डी वेबर, भारत के नरेंद्र मोदी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल, ट्यूनिसिया के सारा जाफरानी, मॉरिशस नवीन रामगुलाम और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो जाएंगे हरीनी अमर सूर्या। ठीक है, नेक्स्ट चले। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी के शहर मथुरा में। कहा? यूपी के शहर मथुरा में जो है ये स्थापित होने जा रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय। ठीक है, राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जाएगा। इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में विकसित किया जाएगा। संग्रहालय भारतीय समाज में पशुओं के सांस्कृतिक, कृषि और आर्थिक महत्व को उजागर करेगा। लगभग 100 डिजिटल और भौतिक प्रदर्शनियों में स्वदेशी और दुर्लभ पशु नस्लों को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखें तो भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली, देश की पहली सोलर सिटी सांची, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में और देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर, भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी डेमू ट्रेन जो है ये अहमदाबाद में चला। 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी वाला भारत का पहला शहर पुरी उड़ीसा बनेगा। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी में, भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा से इसका रिलेट करेंगे आप, प्लांट का उद्घाटन हुआ है। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली, भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मुंबई में, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग सूरत, देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद, भारत के पहले ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला देश का दूसरा शहर ये लखनऊ है। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर चेन्नई और भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु जो है ऋषिकेश में है। ठीक है, नेक्स्ट चले। कौन सा बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला बैंक बना? ठीक है, तो ये जो है डीबीसी बैंक रिसेंटली बन गया है, सॉरी डीबीएस बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है वीजा इंटेलिजेंस कॉमर्स, ठीक है, तो ये होता क्या है? तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एआई एजेंट को अ, उपयोगी उपभोक्ता की ओर से यानी कि जो यूजर है उनकी ओर से सुरक्षित रूप से जो प्रोडक्ट होते हैं यानी कि जो उत्पाद होते हैं इन्हें खोजने के लिए, इन्हें चुनने के लिए और इन्हें खरीदने का ये सुविधा देता है। ठीक है, वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स सुरक्षित एआई एजेंट द्वारा शुरू किए गए डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है। इस परियोजना का जो पर्पस है, उद्देश्य है एआई आधारित भुगतान को ऑनलाइन खरीदारी, यात्रा बुकिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं तक विस्तारित करना है। ठीक है, नेक्स्ट चले। इन सीटू हवाई अभ्यास 2026 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड थाईलैंड का जो एयरफोर्स है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं रॉयल थाई वायुसेना, ठीक है, तो इनके बीच ये अभ्यास 9 से 13 फरवरी तक चला अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, प्रतिभागी विमान कौन कौन? भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान और AWACS, AEW एंड सी और IL-78
रिफ्यूलर ने इसमें भाग लिया। भागीदारी कौन कौन? भारत और थाईलैंड, और स्थान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, प्रधानमंत्री अनुतिन चरण विराकुल, और मुद्रा थाई बहत, और लैंग्वेज जो है वहां का थाई हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से हम प्रमुख अभ्यास की अगर हम बात करें तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास होता है जिसका नाम है दोस्ती। डेजर्ट साइक्लोन 2 जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। ऑस इंडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया। विंडेक्स भारत वियतनाम। अजय वॉरियर और कोंकण, ये दोनों जो है भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। मिस्र मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच, और स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया और भारत के बीच। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। शक्ति वरुण गरुड़ सैन्य मैत्री, सॉरी, शक्ति वरुण और गरुड़, ये तीनों जो है भारत और फ्रांस के बीच। सैन्य मैत्री धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जीमैक्स भारत और जापान के बीच। युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए, और टाइगर क्लो भारत और अमेरिका के बीच। इंदिरा भारत और रूस। मालाबार युद्ध अभ्यास जो है गुआम में आयोजित हुआ। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया। टेलिसमैन सेवक नामक सैन्य अभ्यास जो है यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास यूएस और दक्षिण कोरिया। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। ब्राइट स्टार मिस्र ने होस्ट किया, और जुलाई स्टॉर्म जो है ये रूस ने होस्ट किया था। नेक्स्ट चले। डेविड जे फार्बर, जिन्हें अक्सर इंटरनेट का जनक कहा जाता है, किस प्रमुख नेटवर्किंग फ्रेमवर्क के प्रारंभिक विकास से जुड़े थे? तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी जो है, आईपी के प्रारंभिक विकास से जुड़ रहे थे। ठीक है। अब ये चर्चे में इसलिए आए क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है 91 वर्ष की आयु में। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बेल लेबोरेटरीज में की, जहां उन्होंने कंप्यूटिंग को दूरसंचार से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। 2018 से वो केरो विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, और उन्होंने जोनाथन पोस्टेल का मार्गदर्शन किया, जिनके काम ने इंटरनेट प्रोटोकॉल के विकास को प्रभावित किया है। ठीक है। नेक्स्ट चले कि हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? ठीक है। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है। 12 फरवरी का जो क्वेश्चन जो था, 12 फरवरी का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अपडेट करेंगे क्योंकि वर्ल्ड पल्सेस डे का जो थीम मैंने आपको बताया था, वो हम फिर बाद में 2-3 वेबसाइट से हम जब उसको क्रॉस चेक किए तो पता चला कि वो सही नहीं है। ठीक है। इस कारण हमको इसको अपडेट करके फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ा। ठीक है। और अब हम इसे अपडेट करके हम आपको दे रहे हैं कि इसका थीम जो है कि विश्व की दालें सादगी से उत्कृष्टता तक, यानी पल्सेज ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम मोडेसिटी ऑफ टू एक्सीलेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दालों के महत्व और खाद्य सुरक्षा में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आप इसका थीम आप जरूर याद रखें स्टार मार्क करके। ठीक। तो कल के क्लास में हम आपसे प्रश्न पूछे थे कि किसे दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। और ये दूसरा सवाल है कि फ्रांस ने किस देश के साथ मिलकर चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल को बनाया है? तो ये इंग्लैंड के साथ मिलकर बनाया है। ये आपका आज का सवाल है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2026 किस राज्य में शुरू हुआ? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये दूसरा सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने? इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।